हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेशन के अंदर टू इम्पॉर्टेंट इंडेक्स, यानी कि दो इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जो कि हर बिल्डिंग एस्टिमेशन के अंदर यूज़ होने वाली आती है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है अपना कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़, यानी कि सबसे पहले हमारे पास अगर कोई भी बिल्डिंग वॉल, दीवार या रूम का पूरा अपने पास मैप होगा तो उसकी हमें सबसे पहले क्वांटिटीज़ निकालनी होती है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है वो फर्स्ट आती है कैलकुलेशंस ऑफ क्वांटिटीज़ इंडेक्स, है ना। इसके अंदर हम सारे चीज़ों की क्वांटिटी निकालेंगे, यानी कि लेंथ मीटर्स क्यूब के अंदर जो निकलती है उसका मीटर्स क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट करके, जो मीटर स्क्वायर में होती है उसको मीटर स्क्वायर में, इस तरह से। और सेकेंड आती है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हमने फर्स्ट इंडेक्स जिसमें हमने क्वांटिटीज़ निकाली, उन क्वांटिटीज़ को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे और इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करके उसका कितना अमाउंट बना है टोटल क्वांटिटी, वो चीज़ निकाली जाती है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट के अंदर। तो ये दो तरह की जो इंडेक्स है, ये दोनों ही एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों ही इंडेक्स हमेशा यूज़ होती है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बिल्डिंग एस्टिमेशन करने के समय। इसलिए हमें एक अलग से इस पार्ट को बनाने का एम यही था कि आपको ये पता रहे कि दोनों ही इंडेक्स किस तरह से बनाई जाती है। एक्चुअली इस ये इंडेक्स बनाई कैसे जाती है, सिर्फ इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। तो मैंने इसी को करते हुए इंडेक्स के साथ साथ एक एग्जांपल रखने के हिसाब से मैंने एक ड्राइंग अपने ऊपर ली है। जैसे कि अपने पास सबसे पहले एक 6 मीटर का प्लान है जिसमें हमें 30 सेंटीमीटर क्या ये लाइम कंक्रीट सबसे पहले हम ग्राउंड की एक्सकवेशन करने के बाद जो फर्स्ट कंक्रीट डालते हैं लाइम कंक्रीट, उसका माप है 80x30। फिर सेकंड जो फर्स्ट फुटिंग आएगी वो 60x20, फिर 50x20 ये सेकंड फुटिंग, और फिर ये प्लेन से नीचे का एरिया है जो 40x20 है, और ऊपर वाला भी है। वो आपको पार्ट 3 आप जब देखेंगे बिल्ड मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेशन पार्ट 3 के अंदर, तो ये पूरा एक डेरिवेशन किया हुआ है हमने एक वॉल का, जिसमें आपको आप पूरा डिटेल पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन लेने का, इस एग्जांपल को लेने का एक ही पर्पज़ है कि इसके जब मैं इसकी इंडेक्स तो बना दूंगा सिंपल से, बट इसके अंदर अगर आप किसी एक चीज़ की क्वांटिटी निकाल लें और उसी का एक अगर पेमेंट निकाल लें, एक का प्राइस निकाल लें, तो दोनों इंडेक्स आपके तुरंत क्लियर हो जाएगी माइंड सेट में। इसलिए हमने इस एग्जांपल को लिया है। बाकी नॉर्मली आप सिर्फ और सिर्फ उस इंडेक्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो सबसे पहली जो आती है वो होती है कैलकुलेशंस ऑफ क्वांटिटीज़। जो फर्स्ट पार्ट है अपना कैलकुलेशंस ऑफ क्वांटिटीज़, उसकी इंडेक्स हम बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले आइटम ऑफ नंबर, यानी कि कौन सा नंबर चल रहा है, 1 2 3, ये तो लाइन होती है वो हमें पता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क, यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसको हमें लिखना है। जैसे सबसे पहला ये एग्जांपल लेने का, ये देखो अब आपको इसमें अच्छे से पता चल जाएगा कि ये इंडेक्स किस तरह से काम आएगी, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपना अर्थ वर्क इन एग्जीक्यूशन इन फाउंडेशन, है ना। सबसे पहले हम कोई भी प्लान करते हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वॉल का भी अगर हमें डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले हमें ग्राउंड को खोदना होता है, ज़मीन को खोदना होता है। ये इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। जैसे ये ग्राउंड लेवल आ गया, तो सबसे पहले अगर ये काम करना है आपको 80x30 का, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आपको इतनी की खुदाई करनी पड़ेगी, जो कि आपका फर्स्ट स्टेप है। तो ये खुदाई हो गई, ये हो गया एक्सक्वेशन। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क के अंदर ये आपने लिख लिया कि अर्थ वर्क इन एग्जीक्यूशन इन फाउंडेशन। उसके बाद नंबर्स, यानी कि जो ये काम है अर्थ वर्क का, ये कितने बार हो रहा है, एक बार ही होता है,
तो इसमें एक लिख के, अगर कोई 2 बार हो रहा हो तो 2 लिखेंगे, 3 बार हो रहा 3 है, ऐसे ऐसे जब आप एक डिटेल क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद डायमेंशंस आते हैं। डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये इस चीज़ की, जैसे अर्थ वर्क की लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी हो गई, तो देखिए सबसे पहले तो ये 6 मीटर का प्लान था, तो ये 6 मीटर की इसकी लेंथ हो गई। ब्रेथ आपकी 0.80 हो गई, 0.80 मीटर हो गई। हाइट, अब क्योंकि ये एक्सकवेशन वर्क है यानी कि ज़मीन को खोदने का काम है, इसलिए हम ग्राउंड लेवल से यहाँ तक की खुदाई करेंगे। तो इसकी खुदाई कितनी होगी, 20, 20, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यानी कि 0.9 मीटर्स। तो इसकी ये हाइट होगी 0.9 मीटर। अब क्योंकि ये कैलकुलेशंस ऑफ क्वांटिटीज़ है, इसलिए इन तीनों का मल्टीप्लाई हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 4.32 ये आ गया क्वांटिटीज़। और इसकी टोटल क्वांटिटीज़ ये इसी को यहाँ पे लिखा जाता है, वो आप समझ जाएंगे। क्वांटिटीज़ और टोटल क्वांटिटीज़ अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, वो आप पार्ट 3 के अंदर, जब हमने इसमें पार्ट 3 के अंदर एक वॉल का डिज़ाइन किया है पूरा, इसमें इसकी क्वांटिटीज़ निकाली है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्वांटिटी अलग क्यों है और टोटल क्वांटिटी अलग क्यों है, वो समझ में आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, है ना। इसकी इंडेक्स कैसे बनती है वो हम आपको अभी बता देते हैं। तो सेकंड है आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसके अंदर इसकी इंडेक्स कैसे बनेगी वो हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो ये चीज़ है वो तो आपकी सेम ही है, आइटम ऑफ नंबर्स, जैसे आपने 1 डाल दिया। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क जो आपने उसमें रखा था क्वांटिटीज़ वाले में, वो आ जाएगी। अर्थ वर्क इन एग्जीवेशन इन फाउंडेशन, अब इसकी क्वांटिटीज़ जो आपने अभी क्वांटिटीज़ उसकी निकाली थी वही हमने इसमें अंदर लिखी है, वो आपको मैं वापस बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कैलकुलेशंस ऑफ क्वांटिटीज़, इसमें फर्स्ट में हमने निकाली थी 4.32, यही हमने इसके अंदर रखी है। अर्थ वर्क इन एग्जीबिशन एंड फाउंडेशन, इसमें ये क्वांटिटीज़ आपकी आ गई। इसकी यूनिट क्या है, मीटर्स क्यूब है। ये तो आपको समझ में आ गया कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये मीटर्स क्यूब के अंदर है। इसकी रेट क्या है, इसकी रेट है जैसे कि 3.50 रुपीज़ पर मीटर्स क्यूब की रेट है इसकी, 3.5 मीटर्स क्यूब। इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल अमाउंट आपका RS में आ गया 15.12 है ना। ये आपका आ गया इसका अर्थ वर्क का। सबसे पहले क्वांटिटीज़ निकाली हमने फर्स्ट इंडेक्स से, और फिर उसके बाद अपने पास जो रेट होती है वो रेट अपने यहाँ पे लिखी, एक्स्ट्रा पार्ट यही हुआ। अब जल्दी से हम इस चीज़ को वापस से स्टडी कर लेते हैं कि हमने एक्चुअली इसमें क्या क्या देखा और क्या क्या समझा। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले तो ये थे 2 इम्पोर्टेंट इंडेक्स थी। सबसे पहले कैलकुलेशंस ऑफ क्वांटिटीज़, सेकंड था एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्वांटिटीज़ इंडेक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो प्लान हमें दिया हुआ है उसकी क्वांटिटीज़ निकाली जाती है, और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट के अंदर जो क्वांटिटीज़ हमने निकाली है उसको अपने पास उसकी पर मीटर स्क्वायर या पर मीटर क्यूब क्या रेट है उसको उससे मल्टीप्लाई करके हम उसकी प्राइस निकालते हैं कि ये वाकई में इस काम को हमने कितने में किया। इसी चीज़ को समझने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, जिसका प्लान का लेंथ है 6 मीटर। उसके बाद 80 इंटू 30 लाइम कॉन्क्रीट होगी, 60 इंटू 20 फर्स्ट फुटिंग, 50 इंटू 20 सेकेंड फुटिंग, और 40 इंटू 20 ग्राउंड लेवल से नीचे की प्लेन, और इससे ऊपर की प्लेन जो है वो ये ऊपर वाली हो जाएगी। सबसे पहले हमने उसके में बनाया है कैलकुलेशंस ऑफ क्वांटिटीज़, यानी कि फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़। कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ के अंदर क्या होता है, आइटम ऑफ नंबर्स। आइटम ऑफ नंबर यानी कि कोई भी काम हम कितनी बार कर रहे हैं उस चीज़ को लिखेंगे, जैसे 1 है गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क, इसके अंदर अर्थ वर्क इन एलिवेशन इन फाउंडेशन। सबसे पहला हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क के अंदर ये होता है कि जो भी हम काम करते हैं उसको लिखा जाता है, वो इसमें लिख दिया। फिर नंबर्स 1 है, डायमेंशन जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले ये होगी लेंथ आपकी, ब्रेथ ये होगी आपकी 80,
और इसकी डेप्थ क्योंकि एग्जीबिशन खुदाई का काम करे इसलिए इस टोटल को गिना है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.90 मीटर्स होगी। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया यानी कि गुणा किया तो हमारे पास ये क्वांटिटीज़ आ गई। सेकंड इंडेक्स थी अपने पास एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसके अंदर फर्स्ट है अपना डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क, जिसके अंदर अर्थ वर्क इन एग्जीबिशन इन फाउंडेशन आ गया, जो कि हम अपने को उसमें भी पता है। तो जो अपने फर्स्ट इंडेक्स के अंदर जो क्वांटिटी निकाली थी वो यहाँ पे लिख ली। क्वांटिटी की यूनिट क्या थी मीटर्स क्यूब में, और रेट जो है पर मीटर क्यूब की रेट है आपके पास 3.50 रुपीज़। तो इस क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 15.12 प्राइस रेट आ गई। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर यही था, और पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे ये वॉल, एक पूरे बिल्डिंग वॉल ऑफ सेक्शन का हम पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं। एक पूरा जो मैंने पार्ट 2 के अंदर अभी जो आपको बताया था उसी को हमने एक पूरा डिटेल्ड एस्टिमेट निकालेंगे कि किस तरह से हम इन इंडेक्स का यूज़ करते हैं। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा एक, और फिर ये इंडेक्स जो मैंने अभी आपको बताई क्या क्वांटिटीज़ की, वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरी फॉलो होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।